इनके हिसाब से नाम नहीं रखा गया, इनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, इनको दूर दूर रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनके पास कारण है इस गठबंधन को छोड़ने का। बाकी राज्यों में किसको जिम्मेदारी मिलती है वो नीतीश नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में तो कम से कम जदयू को मानिए अपना बड़ा भाई। इसके लिए मजबूरी हो जाएगी ना अगर नीतीश अपने हिसाब से करेंगे, तो अन्य भी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, खुद के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार को बस अपने राज्य वाला चाहिए। नीतीश कुमार जब मुलाकात कर रहे हैं तो वोट के समय क्यों ना हम देश के लिए वोट करें, जो भाजपा कहते हैं कि हम देश के लिए। एक और खुलासा बड़ा ये हुआ कि बेंगलोर की बैठक में जो हमने कहा था, हम कहते आ रहे थे लगातार कि बेंगलोर की बैठक में ही नीतीश चाहते थे कि अगर संयोजक वाली बात नहीं हो पाई तो कम से कम सीटों वाली बात हो जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। आज एक बार फिर से चर्चा होगी नए गठबंधन इंडिया की। जब से ये गठबंधन बना है तब से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि गठबंधन कितने दिनों तक टिकेगा, इसलिए कि जितने भी दल हैं सभी की महत्वाकांक्षा अपने अपने जगह पर है, सभी अपने अपने राज्य में मजबूत हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे जो क्षेत्रीय दल हैं वो सरकार भी चला रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पहली बैठक की नींव डाली तो चर्चा थी कि नीतीश ही इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन समय बीतता गया और नीतीश कुमार की अहमियत कम होती गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने एक नया पैंतरा फिर से आजमाया है। अब जो बैठक है उसके अलावा रैली भी होगी और रैली पटना में भी होगी। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, संजय झा के बयान को आपने भी कल सुना, जिक्र कर रहे थे सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को सोचना चाहिए, और रैली को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली होगी। तो पटना में रैली होगी तो फिर नीतीश लीड करेंगे, निश्चित तौर पर नीतीश लीड करेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था कि राजनीतिक क्रिकेट के गेम की तरह होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको एक साथ इम्प्लीमेंट करना होता है। इतनी आसानी से कह देना कि 12वें ओवर में या 15वें ओवर में या 20वें ओवर में कि कोई टीम जीत जाएगी, ये आसान नहीं है। अंतिम गेंद तक फैसला आता है और परिस्थितियां 44वें ओवर तक बदलती रहती हैं। अब चूंकि एक बड़ी बात उन्हें एक नहीं कई 3-4 बड़े खुलासे कल संजय झा ने बहुत चुप रहते हुए भी कर दिए। पहला खुलासा जो उन्होंने किया कि उनको सच में नहीं पता है, जदयू को अब इतना नहीं पता रहता है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, फैसले क्या लिए जा रहे हैं, कब रैलियां होंगी, कौन कौन से दल इन्वॉल्व हैं। अब इन चीज़ों में जदयू को इंटरेस्ट भी नहीं है और जदयू को ये बातें पता भी नहीं है। दूसरा खुलासा जो उन्होंने किया कि नीतीश कुमार की बात को अनदेखा किया गया। कैसे जो बोले हैं अक्टूबर में सीट शेयरिंग फार्मूले, बिल्कुल अक्टूबर तक हाँ। तो अब तो सितंबर खत्म हो रहा है, अब अक्टूबर में तो एक ही महीना बचा हुआ है, अक्टूबर पूरा 1 महीना बचा हुआ बस, और अक्टूबर में कर लेने का मतलब कि अक्टूबर के पहले वीक तक करने का उनका मन था। ऐसे में ये भी एक बड़ा खुलासा है। एक और खुलासा बड़ा ये हुआ कि बेंगलोर की बैठक में जो हमने कहा था, हम कहते आ रहे थे लगातार कि बेंगलोर की बैठक में ही नीतीश चाहते थे कि अगर संयोजक वाली बात नहीं हो पाई तो कम से कम सीटों वाली बात हो जाए। मुंबई बैठक में वो गए ही इसलिए थे क्योंकि उनको बताया गया था कि सीट को लेकर चर्चा होगी, वहां भी चर्चा नहीं हुई। अब वहां नाराजगी तो हर जगह दिखा नहीं सकते हैं, किसी तरीके से अपना मन मारकर वहां से चले आए। और उसके बाद ये भी लगभग तय कर दिया उन्होंने कि अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यहाँ तक कि संजय झा को भेजना ललन सिंह की जगह पर, वो भी एक रिवर्स साइकोलॉजी था, एक दाव था जो कि काफी सफल रहा, क्योंकि अगर ललन सिंह जाते तो शायद हो सकता कि उस मंच पर और भी चर्चाएं होती और कुछ चीजें क्या कहते हैं उसको मुहर भी लग जाती कुछ चीजों पर जी। लेकिन चूंकि जदयू की तरफ से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, अब जो कमेटी का व्यक्ति है वही ना मुहर लगाएगा जी। उसके बदले गया वो व्यक्ति तो नहीं लगाएगा। तो संजय जब वापस आ गया और कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो मामला वहीं समाप्त हो जाता है जी। अब चूंकि एक बड़ा मंच है, उसकी तैयारी उस तरीके से की गई है, तो चाहेंगे नीतीश कुमार या कोई भी जदयू का व्यक्ति चाहेगा कि एक अंतिम दाव जरूर खेला जाए। भाजपा भी जिस तरीके से नीतीश कुमार को बुलाने को तो बुला रही है, मतलब एनडीए में नहीं लेकिन भाव दे रही है, और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें नीतीश कुमार की एनडीए की तरफ एंट्री हो जाएगी, ऐसा लगता है। हाँ। तेजस्वी यादव पर भी शिकंजा कसने की बात हो, या तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार का मोह भंग होना हो, या गठबंधन से मोह भंग होना, वो भी दिख रहा है। संयोजक नहीं बनाए गए, सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई, कोई बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दिया गया, इनके हिसाब से नाम नहीं रखा गया, इनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, इनको दूर दूर रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली इनके पास कारण है इस गठबंधन को छोड़ने का। लेकिन छोड़ ही देंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भाजपा भी क्या इनको दे सकती है ऐसा
भाजपा ने इनके साथ क्या नहीं किया है, इनके ही शब्दों में बात किया है तो भाजपा ने तो इनकी पार्टी तक तोड़ने की बात की, जी लूटने की बात की, इनके लोगों को, इनके वोट बैंक को तोड़ने की बात की। तो वो सब जब भाजपा ने ट्राई कर लिया तो एक बड़ा दाव यहाँ ये होता है कि नीतीश कुमार थोड़ा भाजपा का प्रयोग अपने भाव को बढ़ाने के लिए इंडिया में करें। नीतीश और मोदी की मुलाकात से दोनों को फायदा होता है। जहाँ तब देखिए कि उनके गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सब भाजपा से दोस्ती बढ़ाने लगे। नीतीश के वोटर भी ये समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब मुलाकात कर रहे हैं तो वोट के समय क्यों ना हम देश के लिए वोट करें, जो भाजपा कहते हैं कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं। और फिर सपोर्ट करना भाजपा के एजेंडों पर नीतीश कुमार का ये साइलेंट एजेंडा ही है, ये प्लान बी ही है, लेकिन आज के आज नहीं होगा ये। ऐसे में इंडिया गठबंधन जिसके पास बड़ा एक वोट शेयर है पूरे देश का, उस गठबंधन में अगर बड़ा पद मिल जाए नीतीश कुमार को तो गलत क्या है जी, बहुत बढ़िया होगा वो, अब बड़े नेता हैं। लेकिन लालू यादव और ललन सिंह ये चीज नीतीश कुमार के लिए स्थापित नहीं करवा पाए। अब बचा दाव कि भाई एक बैठक होने वाली थी मध्य प्रदेश में और रैली होने वाली थी, तो नीतीश कुमार ने उस पर ग्रहण लगवा दिया कि हम तो नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे और भी दलों को उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि देखिए कांग्रेस वहाँ इसलिए रैली करवा रही है क्योंकि कांग्रेस वहाँ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, विधानसभा में फायदा, और वहाँ उसको कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस को हम फायदा पहुंचाने वाला काम कब से करने लगे, जब तक ये चीजें तय नहीं होंगी कि कौन कौन कहाँ है लड़ रहा है चुनाव, सीटें कितनी बांटी जाएंगी, कैसे चुनाव की रणनीति होगी, तब तक हम क्यों माने इस तरीके से एक्सपोज हों और फायदा क्यों पहुंचाए कांग्रेस को बिना अनवांटेड। तो उन्होंने पेज तो बता दिया, बाकी दलों के दिमाग में भी बात बैठ गई। अब ये क्या होगा कि अब यहां से पूरा का पूरा फेस शिफ्ट होता है। और उनकी बात को याद कीजिए कैसे उन्होंने कहा था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो बिहार में बैठक या देश के अन्य जिलों में जो जगहों पर जो राज्यों में बैठक होने वाली है, उन बैठकों में राज्य स्तर की पार्टियों को जिम्मेवारी दी जाए। हाँ। अब चूंकि वो जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार की बात मानी नहीं गई, सीटों के समझौते में भी चाहते हैं नीतीश कुमार की भाई एक ट्रांसपेरेंट सिचुएशन बने। कांग्रेस भी ये समझ रही है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं जो मजबूत हैं जी, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय दल अगर उस राज्य में प्रभावशाली होंगे तो लोकसभा में कांग्रेस को दिक्कत होगी। बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस इसको लेट करना चाहती है ताकि ऐन वक्त पर सब कुछ हो। जी जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे लेट करना चाहती है और नीतीश चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो। बाकी राज्यों में किसको जिम्मेवारी मिलती है वो नीतीश नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में तो कम से कम जदयू को मानिए अपना बड़ा भाई। इसके लिए मजबूरी हो जाएगी ना अगर नीतीश अपने हिसाब से करेंगे तो अन्य भी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, खुद के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार को बस अपने राज्य वाला चाहिए। ये सारे जो क्लॉज लगाया जा रहा है वो इसी के लिए। और सबसे बड़ा क्लॉज उन्होंने ये लगा दिया कि अब राज्यों में रैली कीजिए, हमारे राज्यों में रैली करने के लिए। और उन्होंने अक्टूबर में एक तरह से फायदा हो, अक्टूबर में संजय जाने एक तरह से इशारा कर दिया, पता ही खोल दिया कि हम रैली अपने यहाँ कराना चाहते हैं। इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा, पूरा हाईजेक करके अपने हिसाब से करेंगे और जो यहाँ से नीतीश कुमार तय करेंगे उसी आधार पर काम करना होगा। एक और बात जान लीजिए कि अक्टूबर में अगर इस दिन जिस दिन रैली होगी, जिस दिन बैठक होगी, नीतीश के एजेंडे पर फाइनल मुहर नहीं लगता है तो वहीं से काम कहानी खत्म बस। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है, जहां नीतीश कुमार से मुलाकात और उस वोट बैंक को साधने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी उस मुलाकात की तस्वीरों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंतजार करना होगा, जिस रैली के बारे में चर्चा की जा रही है कब तक रैली संभावित हो पाती है, लेकिन आने वाले दिनों में 1 से 2 महीने में बिहार में भी एक बड़ी रैली की संभावना जताई जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।